आज हम लेसन 19 द स्टोरी ऑफ राइटिंग लेसन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो ग्रेट पिरामिड की स्टोरी सुनने के बाद अशोक कुछ और इंफॉर्मेशन एंशिएंट इजिप्शियन के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की उसने सोची। ठीक है, तो अब जब उसने कलेक्ट किया तो उसने जाना कि हायरोग्लाइफिक्स के बारे में उसने जाना। हायरोग्लाइफिक्स मीन्स होता है चित्रलिपि। ठीक है, चित्रों के द्वारा चीजें समझी जाती हैं। तो और उसके बाद वो बहुत एक्साइटेड हुआ ये जानकर, है ना। तो उसने उसके बारे में और इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और फिर राइटिंग की हिस्ट्री मीन्स लिखना कैसे स्टार्ट हुआ उसकी हिस्ट्री जानने की कोशिश किया। ठीक है, उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना उसने स्टार्ट किया। तो उसने बहुत सारी चीजों के बारे में जाना और एक आर्टिकल लिखा कि द स्टोरी ऑफ राइटिंग की स्टोरी। ठीक है, अपने स्कूल मैगजीन में। तो उसका ये आर्टिकल इस लेसन में दिया हुआ है। उसने क्या क्या कलेक्ट किया, क्या क्या लिखा, वो सब यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो राइटिंग जो है एक बहुत वंडरफुल और यूजफुल इन्वेंशन था जो कि इंसानों के द्वारा इन्वेंट किया गया था। और हम सब जानते हैं लिखना, हम सब जानते हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं। अब सपोज करें, आप इमेजिन करें कि एक सुबह ऐसी आए कि हम सब भूल जाए मतलब रीडिंग और राइटिंग के बारे में हमें रीडिंग भी नहीं पता और राइटिंग भी नहीं पता। सपोज करें ऐसा। ठीक है, सारी राइटिंग्स, जितने भी बुक्स हैं, जहां जहां चीजें लिखी गई हैं, वो सारी डिसअपियर हो जाएं, गायब हो जाएं। ठीक है, तो हमारा जो वर्ल्ड है वो किस प्रकार का होगा जब सारी बुक्स, कागजात वगैरह गायब हो जाएंगे, हम रीडिंग राइटिंग भूल जाएंगे, तो क्या होगा। ठीक है, हमें सुबह का न्यूज़पेपर ना मिले, हमें कोई मैगजीन ना मिले, हम एक्साइटिंग स्टोरीज ना पढ़ पाए। जब पढ़ने का हुनर ही भूल जाएंगे तो हम स्टोरीज पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, हमारी लाइब्रेरीज वो भी गायब हो जाए, है ना, और हमें कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी ना मिले, तो ऐसा मतलब क्या होगा। राइटिंग खुद ही डिसअपियर हो जाए, वो खुद ही गायब हो जाए, तो क्या होगा। सारे ऑफिसेस बंद हो जाएंगे, है ना। बच्चे लिखना पढ़ना नहीं सीख पाएंगे, ना ही कोई स्कूल होगा, ना कोई कॉलेज होगा, ना कोई यूनिवर्सिटी होगी। ठीक है, कोई लेटर राइटिंग नहीं होगी, है ना। विश्व में या वर्ल्ड में कोई पोस्ट ऑफिस नहीं होगा जहां से हम लोग लेटर सेंड करते हैं, है ना, और प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है राइटिंग पर डिपेंड है। ठीक है, हमारी यात्रा भी राइटिंग पर डिपेंड है। बसेस, ट्रेन्स, अब ये सोचो कुछ दिनों में अगर बसेस ट्रेन्स ना चलें, शिप्स ना सेल हो, शिप्स ना तैरें, एरोप्लेन ना उड़े। ठीक है, मशीनरी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और हमारे इंजीनियर्स जो हैं ये मशीन बनाने का सारा लेखा जोखा अपने दिमाग पर तो नहीं रख सकते हैं ना। ठीक है, तो वो किन पर डिपेंड होते हैं, इंजीनियर बुक्स पर। अब बस, ट्रेन, कार वगैरह ये सब कौन करता है, कौन बनाता है, इंजीनियर्स ही बनाते हैं। ठीक है, तो अब वो सारी बुक्स भी डिसअपियर हो जाए तब फिर। सो नॉट ओनली अवर ट्रेवल्स, हमारी यात्रा के बारे में बस नहीं, हमारा जो कॉमर्स है, ये बैंक से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो सब भी स्टॉप हो जाएगा, है ना। हम कोई भी चेक डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, अकाउंट बुक्स नहीं होंगी हमारी, हमारा कोई अकाउंट नहीं होगा, है ना। पैसे का, जब हम रीडिंग राइटिंग ही नहीं जानेंगे तो पैसे का लेन देन कैसे करेंगे, एब्सेंस ऑफ राइटिंग। ठीक है, ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी और नेशनल इंटरनेशनल कॉमर्स जो है वो भी स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि राइटिंग के एब्सेंस में हमारी सभ्यता बंद ही नहीं हो जाएगी, रुक ही नहीं जाएगी, वुड नॉट ओनली कम टू अ स्टॉप, लेकिन बहुत सालों पीछे भी चली जाएगी। ठीक है, एंशिएंट टाइम में जैसे लोग होते थे
उस तरीके से हो जाएंगे सारे लोग, 6000 साल पहले जो लोग जैसे थे, ठीक है, उस तरीके से। तो लगभग 50 ईयर्स, 50 सालों में हमने देखा, सॉरी, हम अपने आप को एक अनसिविलाइज्ड मीन्स असभ्य व्यक्ति और एक गुफा में रहने वाले इंसान की तरह खुद को पाएंगे, ठीक है। और हमें फिर से आर्ट ऑफ लर्निंग या आर्ट ऑफ राइटिंग ये फिर से सीखना पड़ेगा, जो लोगों को इतने साल लगा सीखने में, ठीक है, इन्वेंशन करने में। हमारी सिविलाइजेशन जो है, सभ्यता जो है, वो राइटिंग पर डिपेंड करती है। तो ये जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ पुराने समय जो एंशियंट टाइम्स था, उस समय लोग जब बिल्कुल भी नहीं जानते थे राइटिंग के बारे में, तो कैसे एक दूसरे को मैसेज भेजते रहे होंगे, ठीक है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते रहे होंगे, है ना। तो उस समय लोग साइंस का यूज करते हैं, साइन मीन्स चिन्ह कहा जाए, है ना, उनका यूज करते थे। कि स्टोरी, एक स्टोरी इसमें बताई गई है साइथियंस के द्वारा उस समय की, कि वो जब मैसेज सेंड करना चाहते थे पर्सियन को, ठीक है, पारसी लोग भी जो रहते रहे होंगे, उनको मैसेज सेंड करना चाहते थे और ये बताना चाहते थे कि वो उन पर अटैक करेंगे और उनको हरा देंगे, ठीक है। लेकिन वो लिखना नहीं जानते थे, आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की कला नहीं जानते थे। तो उनने क्या किया, पर्सियन को एक बर्ड भेजा, एक माउस भेजा, एक फ्रॉग और 5 एरोस भेजे, ठीक है। अब इनका मतलब क्या था, अब लेटर तो वो लिख नहीं सकते थे, है ना, तो इसका मतलब अगर लिखना होता, ठीक है, लिखना होता लेटर में, तो इनका क्या मतलब होता। इनका मतलब यहां बताया गया है कि ओ पर्शियन, क्या आप बर्ड्स की तरह उड़ सकते हैं। उनने एक पिजन भी भेजा था, है ना, बर्ड भेजा था, एक माउस। कैन यू डिग इनटू द अर्थ, क्या आप पृथ्वी में छुप सकते हैं, खोद कर, जैसे चूहे छुप जाते हैं, ठीक है। एंड हाइड योर सेल्फ लाइक माइस, कैन यू जंप ओवर वाटर एंड वेटलैंड लाइक फ्रॉक्स, क्या आप पानी में भी रह सकते हैं और गीली मिट्टी में भी रह सकते हैं, ठीक है, सूखी जमीन पर भी रह सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते हैं, तो आप हमसे सिर्फ मजाक मस्ती करने के लिए युद्ध ना करें, हम आप पर अटैक करेंगे एरो से और आपको हरा देंगे, ठीक है। तो उन 5 चीजों का ये सारा मतलब होता रहा होगा पहले, या हुआ होगा।